ये जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 1 है और ये इडुटेरिया के द्वारा प्रकाशन किया गया है और यह वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 का पहला क्वेश्चन जो है वह है सोनक। सोनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो कल्हण के द्वारा किया गया था। ओके, आगे देखते हैं मनके। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य, ठीक है, किस सिंधु घाटी स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वह हुए चहुंद्रो और लोथल, दोनों से हुए, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके, आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध मठ के परंपराओं के अनुसार स्तूप को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ओके, आगे देखते हैं स्वतंत्र ब्राह्मणी राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1347 में की गई थी ब्राह्मण शाह के द्वारा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। भेरावल, 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भेरावल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को भेरावल की संधि हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में से क्या शामिल था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाया गया था, बिहार राज्य की स्थापना की गई थी और उसमें बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी शामिल किया गया था, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, सभी चीज शामिल किया गया था। ओके, आगे बताना है कि सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा किया गया था। ओके, इसमें बताना है कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए चौसा का युद्ध 1539, कालचोल का युद्ध 1741, खुर्दा का युद्ध 1795 और रोहेला का युद्ध जो है ना ये गलत है, बल्कि रोहेला का युद्ध 1773 ईस्वी को हुआ था। 73 और 74 चला था। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी को जो कैद करके रखा गया था वो आगा खां महल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां महल में रखा गया था। ओके, आगे देखते हैं 12 नंबर। कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? कंद विद्रोह का संबंध जो है भारत के उड़ीसा राज्य से है। कंद विद्रोह का संबंध भारत के उड़ीसा राज्य से है। आगे बताना है शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो वो कब शामिल किया गया था? वह किया गया था 2023 में। कब किया गया था? 2023 में शामिल किया गया था। ओके, आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह चेन्नई में स्थित है। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। रिंग गॉड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? रिग गॉड एवं बैंक बोर्ड नामक जो है शब्द ये किस खेल से संबंधित है? तो वह है बास्केटबॉल। किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। और बास्केटबॉल में अगर बोल दिया, ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या तो 5 याद होता है। ओके, आगे देखते हैं 16 नंबर। समेकित निर्देशित प्रक्षेपात का विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया था? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि समेकित निर्देशित प्रक्षेपात विकास कार्यक्रम की नींव जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा रखे गए थे? तो रखे गए थे इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बने थी। इसको जो है भारत रत्न कब मिले थे? तो वो मिले थे 1971 में, ये भी याद रखना है। एंड्रोकाइनोलॉजी शाखा के जनक कौन है? ठीक है, एंड्रोकाइनोलॉजी शाखा के जनक किसे माने जाते हैं? तो वह थॉमस एडिसन को माने जाते हैं। थॉमस एडिसन को माने जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो वह किया गया था 1931 में। कब किया गया था? 1931 में किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? किन क्षेत्रों में जो है 100% नहीं है? तो पेंशन क्षेत्रों में 100% नहीं है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र
के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो वह जो है 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल नहीं करना है। ठीक है, ये शामिल नहीं है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा टेढ़ा है, फिर भी कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना है। 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया गया था? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को किस आधार के रूप में स्वीकार किया गया था? तो सुरेश तेंदुलकर समिति के अंतर्गत स्वीकार किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति के अंतर्गत स्वीकार किया गया था। आगे देखना है कि 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? ठीक है, 76वें जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसको शामिल किया गया था? तो याद रखना है इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति थे प्राबो सुबियांटो। ठीक है, प्राबो सुबियांटो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आए थे। ठीक है, इसी को नामित किया गया था अतिथि के रूप में। 33वें ग्रीष्मकालीन खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो वह हुए हैं 6। कितना हुआ? 6 प्राप्त हुए हैं। क्या चीज़ में? तो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में 6 पदक प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं 25 नंबर, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? राजस्व घाटा जो है कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 1.8% है। 1.8% है। ओके, 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? कितना बजट आवंटित किया गया है? तो वह किया गया है 86,000 करोड़। 86,000 करोड़ जो है आवंटित किया गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो वह है उड़ीसा के। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है इसको, तो मोहन चरण मांझी को। आगे देखते हैं 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है कजाकिस्तान में। कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान में किया गया है। आगे देखते हैं 29 नंबर, निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? रुद्रम 1 क्या है? तो मिसाइल है। क्या है रुद्रम 1? तो वह एक मिसाइल है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान जो रहा वह रहा 159। कितना रहा? 159 रहा भारत का स्थान। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? 2024 की बात बोली जा रही है, तो याद रखना है 5 व्यक्तियों को दिया गया है। 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पहला याद रखना है आपको। पहला याद किसको रखना है? तो पहला याद रखना है कर्पूरी ठाकुर। पहला याद रखना है कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा MS स्वामीनाथन और पांचवा किसको याद रखना है? तो PV नरसिम्हा राव। ठीक है, फिर से बोल देते हैं। पहला कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा MS स्वामीनाथन और वो 5वां जो है PV नरसिम्हा राव। ओके, ये 5 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, नामित किया गया था। ओके, आगे देखते हैं 32 नंबर, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो कितने को? तो 139 लोगों को। 139 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 25 जून को। 25 जून को। ओके, आगे देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया है होपेक्स। क्या है? होपेक्स। होपेक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो याद रखना है भारत और मिस्र। भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया है। 35 नंबर देखते हैं, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? 34वां व्यास सम्मान 2024 जो है किसे दिया गया है? तो सूर्यवाला को। किसे दिया गया है? सूर्यवाला को दिया गया है।
आगे देखते हैं 36 नंबर, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? बी पार्ट ऑफ द प्लान, बी पार्ट ऑफ द प्लान जो है यह मनाया गया है जैव विविधता दिवस। क्या मनाया गया है? जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया है। और ये कब मनाते हैं जैव विविधता दिवस? तो आपको याद रखना है 22 मई को, 22 मई को हम लोग जो है जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 37 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में अंबानी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? अंबानी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, यह गुजरात में दिया गया है। ओके, हाल ही में किस राज्य में जो है अंबानी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? तो वो गुजरात में है। 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष अनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? ठीक है, तो आपको क्या बताना है? 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। आंसर ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजियायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो वह है तमिलनाडु से। किस राज्य से है? तो वह तमिलनाडु से है। 40 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो आपको क्या बताना है? 2028 तक, 2028 तक। ओके, 96वां, ठीक है, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस राज्य फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है? ठीक है, किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है ओपेनहाइमर को दिया गया है। 96वां अवार्ड 2024 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है? तो वह किया गया है झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है झारखंड के द्वारा। 43 नंबर देखते हैं, सार्थक खंड वाले शब्द में क्या कहलाते थे? मतलब क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं योगी। क्या कहलाते हैं? योगी कहलाते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद करना है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, ठीक है, इत्यादि। 45 नंबर देखते हैं, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य में कौन सा समास है? तो वह कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, पाप और पुण्य में, ठीक है। जैसे राम और सीता कौन सा समास है? द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथेली पर जो है सरसों नहीं जमती, तो मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काम के लिए समय चाहिए, काम के लिए, ठीक है, काम के लिए समय चाहिए। ओके, आगे याद रखना है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपके एक वाक्य तुल्य हुए हैं, आपके एक वाक्य तुल्य हुए हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी, आपके एक एक वाक्य जो है ये तुले हुए हैं। 48 नंबर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। बोला गया है कि आर यू रियली डिजियस विजिटिंग डैश जापान, ठीक है। तो इसमें आपको भरना है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ, बीच में क्या आ जाएगा? ऑफ लग जाएगा। ये भी जो है 49 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, इंग्लिश का सवाल है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ओके, 50 नंबर बोला गया है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? प्लान। क्या है? प्लान, प्लान। 51 में क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या कहा गया है? तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 52वां क्वेश्चन बोला गया है कि संविधान
सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक जो है उप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो एस.सी. मुखर्जी। किसे बनाया गया है? एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया है। एस.सी. मुखर्जी थे। मतलब कहने का अर्थ ये होगा कि संविधान सभा के प्रमुख समिति जब बैठा हुआ था तो अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया है। 53वां क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो रूस की क्रांति से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूस की क्रांति से लिया गया है। 53 का ए हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? ठीक है, किस आर्टिकल में बोला गया ये बात? तो 20 के 3 के तहत जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपने विरुद्ध जो है गवाह नहीं दिलवा सकते। ठीक है, आगे बताना है 55 नंबर। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण वर्णित है। ठीक है, न्यायपालिका से क्या पालिका का उल्लेखित जो वर्णित है, ये किसमें ये बात बोली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बोला गया। और आर्टिकल अगर पूछ लिया तो 50-50 समझ लीजिएगा कि 50 आर्टिकल में जो है 50-50 की बात बोली गई, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, मतलब आर्टिकल 50 में बोला गया है ये बात। ओके, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं? तो भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 आर्टिकल तक आते हैं। 56 में बोला गया है कि भारत के संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है निम्न सदन तक सीमित है। 57 में क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य बताना है आप लोग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सरकार से स्वतंत्र है। 58 में बोला गया है मिलान करना है। ओके, 58 में क्या करना है? मिलान करना है। देखिए, डायरेक्ट मिला देते हैं इसको, इसी तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, 1 4 2 3 क्या हो जाएगा? 1 4 2 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको मिलाते हैं। लोक लेखा समिति जो है एक क्या है? तो वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति क्या है? तो एक वित्तीय समिति है। विभागीय समिति क्या है? तो स्टैंडिंग समिति है। क्या है? स्टैंडिंग समिति है। और याचिका समिति क्या है? तो याचिका समिति कार्यकारी समिति है। और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति क्या है? तो वह तथर्थ समिति है। एक बार फिर से मिला लेते हैं। लोक लेखा समिति क्या है? वित्तीय समिति है। विभागीय समिति क्या है? तो स्टैंडिंग समिति है। ठीक है, याचिका समिति क्या है? तो वो क्या है? याचिका समिति कार्यकारी समिति है। और स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति क्या है? तो वह जो है तथर्थ समिति है। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। 59 नंबर देखते हैं। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? ठीक है, 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कश्मीरी को। किसे शामिल नहीं किया गया है? तो कश्मीरी को शामिल नहीं किया गया 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे बताना है निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो वह करते हैं वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच जो भी बंटवारा होता है वो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे बताना है भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं इयोन। क्या कहते हैं? इयोन कहते हैं। ओके, 62 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है चट्टानों से बने नहीं है? तो वह है शनि। कौन बने नहीं है? तो वह है शनि। 63 नंबर देखते हैं।
एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो एशिया में बोला गया है, ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वह है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र जो है वह है नेफोस्कोप। कौन है? वह है नेफोस्कोप, ठीक है। 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य सही है, मतलब कि सभी सही है। यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, सही है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय सहारा है, ठीक है। ये सभी सही है। अब बताना क्या था? सत्य नहीं है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? कौन सा दर्रा ऐसा है जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो वह है अघिल। अघिल दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में नहीं है। 67 नंबर बताना है सिंधु नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है चिनाब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य बताना है, ठीक है। क्या बताना है? सत्य बताना है। तो इसका जो है ना आंसर सभी हो जाएगा, सभी सही है। भारत का सर्वाधिक लंबा राजकीय मार्ग जो है NH-44 है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई कितना है? तो 2%। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि राष्ट्रीय राजमार्गों के संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है। आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। आगे बताना है 69 नंबर 69 में क्या क्वेश्चन बोला गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब की गई थी? तो वह की गई थी 1958 में। कब की गई थी? 1958 में की गई थी। 70 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? वन्यजीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो वह है अंडमान निकोबार में। कहाँ पे है? वो अंडमान निकोबार में। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? तो 71 का आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीज। ओके, क्या हो जाएगा? मैग्नीज। बोला गया है जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सबसे कम बोला गया इसलिए मैग्नीज हो जाएगा। ओके, आगे बताना है 72 नंबर, इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज किसने किया था? देखिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज की बात बोली गई है, ठीक है। इसलिए डी ब्रोगली इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ब्रोगली इसका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग की खोज, खाली इलेक्ट्रॉन रहता जब जेम्स थॉमसन होता, इन तरंग बोला गया इसलिए डी ब्रोगली हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो वह तत्वों की विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह घटने लगती है, ठीक है। 74 नंबर देखते हैं। 74 में बोला गया है निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? निलंबन में जो है प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। 10⁻- क्या बोले? 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। ओके, आगे बताना है लिमोनाइट। लिमोनाइट जो है, लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो वह है लोहा का। किस धातु का अयस्क है? वो लोहा धातु का अयस्क है। आगे बताना है निम्नलिखित में से किसे रोमन विड्रोल, मतलब कहने का अर्थ ही हो गया रोमन विट्रोल। रोमन विट्रोल किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? रोमन विट्रोल जो कहा जाता है वह कहा जाता है हराकसिस को। किसे कहते हैं? हराकसिस को बोलते हैं। आंसर डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं 77 नंबर, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल कहा जाता है? डायनाइट्रोग्लिसरीन। डायनाइट्रोग्लिसरीन, आंसर सी हो जाएगा। नोबेल का तेल डायनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। 78 में बोला गया है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल उपचायक किसे बोले जाते हैं? तो वो बोले जाते हैं फ्लोरीन को। 79 नंबर, जीव द्रव्य के सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो हार्टविक को माने जाते हैं, हार्टविक को।
जीव द्रव्य के सिद्धांत के प्रवर्तक हार्टबर्ग को माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, आपको सत्य बताना है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर ए हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। 81 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गोल्जी काय को। ठीक है, किसे कहा जाता है, गोल्जी काय को कहा जाता है। 82 नंबर है, जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है, तो 82 का आंसर हो जाएगा सिस्ट्रोन। क्या कहा जाता है, सिस्ट्रोन कहे जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं 83 नंबर। 83 में बोला गया है जीव दर में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। ठीक है, जीव दर में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात बताना है आपको, तो 19:81 हो जाएगा। 19:81 हो जाएगा। ओके, कार्बन और अकार्बन का अनुपात 19:81 होता है, मतलब कार्बन का 19 और कार्बन का 81। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो क्या बोलेंगे, तांबा की कमी से होता है। तांबा की कमी से होता है। आगे बताना है 85 नंबर, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। किस संघ के सभी जंतु जो है खारे जल में पाए जाते हैं, तो संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा जो है ये खारे जल में पाए जाने वाले क्या होते हैं, जंतु होते हैं। ठीक है, 86 नंबर देखते हैं। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 86 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मेढक में किस वर्ग के प्राणी हैं। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं, तो वह है एम्फीबिया वर्ग के प्राणी हैं। एम्फीबिया वर्ग के जो है मेढक प्राणी हैं। ओके, आगे बताना है 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो जिब्रेलिन के छिड़काव से जो है पादप हार्मोन के छिड़काव से, मतलब जिब्रेलिन के छिड़काव से जो है क्या प्राप्त किया जा सकता है, फल तथा फूलों का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। 88 में बोला गया है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के संबंध में सत्य बताना है आपको, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। देखिए क्या क्या सत्य है। पहला में बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। सही बात है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है और बैंगनी में कम होती है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये भी सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सभी। 88 का डी हो जाएगा। 89 नंबर देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बताना है, कौन सा कथन सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है, मतलब कि दाब एक अदिश राशि है और कार का विमीय सूत्र बोल दिया तो वह ml² T इनवर्स 2 हो जाता है। ml² T - 2 हो जाता है। ठीक है, दाब एक अदिश राशि है, ml² T - 2 जो है ये कार के विमीय सूत्र होता है, इसलिए इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। ओके, तो सत्य बताना था आपको। 90 में बोला गया है कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य, घर्षण बल के अधीन जो है किया गया कार्य क्या होता है, तो वह ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। 91 में बोला गया है कि भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका कक्षीय वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसका कक्षीय वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, बल्कि ये गलत है। ओके, इसका कक्षीय वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होता है। ओके, बाकी सब सही है। यह पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल जो है पृथ्वी की परिक्रमा काल के बराबर होता है। ओके, और भू स्थिर उपग्रह किलोमीटर बोल दिया तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई की परिक्रमा करता है। ठीक है, ये भी सही है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी में रह के परिक्रमा करता है, ये भी सही है। ओके, तो आंसर गलत क्या है, तो सी गलत है। 92 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बताना है आपको। 92 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों सही है।
याद रखिएगा 2 और 3 दोनों सही है। दूसरा में बोला गया है जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। और तीसरा बोला गया है जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ये भी सही है। ओके, आगे देखते हैं 93 नंबर। ठीक है, 93 में क्वेश्चन बोला गया है। 93 में क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ होता है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला गया है सुमेलित करना है। ठीक है, क्या करना है? सुमेलित करना है। ओके, तो देखिएगा इंटरफेरोमीटर से क्या नापते हैं? तो समतल ध्रुवीय प्रकाश का घूर्णन नापते हैं। क्या नापते हैं? समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन नापते हैं। पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं? तो वह नापते हैं विद्युत का विभवांतर। ठीक है, कैलोरीमीटर से क्या नापते हैं? तो कैलोरीमीटर से हम लोग मापते हैं विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता। विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता। ठीक है, रूलर मीटर से क्या नापते हैं? तो वह नापते हैं लंबाई। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। 95 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? तो वह है परावर्तन। कौन सी घटना है? परावर्तन की घटना है। 96 नंबर, समानांतर श्रेणी। क्या बोला गया है? समानांतर श्रेणी का कौन सा पद एकाशी होगा? तो ये तो आपको बनाना पड़ेगा, तो फिर भी इसका आंसर हम बताते हैं, वह होगा 35वां। ठीक है, ये सब मैथ का सवाल है, खाली आंसर हम बता देते हैं, बाकी बना लीजिएगा। ओके, तो 97 का आंसर जो है वो हो जाएगा बी। 97 का बी हो जाएगा। ओके, 98 का भी बी हो जाएगा। 98 का भी बी हो जाएगा। 99 का सी हो जाएगा। और 100 का जो है, ये 100 का इसे बनाना पड़ेगा आपको। ओके, 100 का डी हो जाएगा। 100 का डी हो जाएगा 45 किलोमीटर पर घंटा। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को अगर ये क्लास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप लोग अगर इसे रेगुलर रखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे लगेगा कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तब हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।